Good morning, student. Today we are discussing about the revaluation account, which is prepared at the time of admission of a partner. At the time of admission of a new partner, we need to revalue the existing asset and liabilities and thus prepare the revaluation account. The value of assets may be different from its book value, because with the time the value of some assets increases while that of some decreases. Also, the value of liabilities may be different from their book values. Also, there must be some assets or liabilities that are not recorded in the books need to be recorded. कहने का मतलब है कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का, तो उस वक्त हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों का रीवैल्यू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो और कुछ की कम हो गई हो। सेम तरीके से कुछ लायबिलिटीज़ बढ़ गई हों, कुछ लायबिलिटीज़ कम हो गई हों। तो जो भी रिजल्ट होगा गेन और लॉस इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ से, वो ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करता है। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नेट गेन और लॉस पता करके पार्टनर्स में बांट लेना चाहिए। For that purpose, we prepare revaluation account. Revaluation account, or you can say profit and loss adjustment account, are both are same. We need to bring the value of assets and liabilities to their current values. Otherwise, the incoming partner may have an advantages because of the change in the value. क्योंकि न्यू पार्टनर जब आता है तो दो राइट उसको मिलते हैं, शेयर इन प्रॉफिट एंड शेयर इन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो इस हिसाब से हो सकता है न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर को गेन हो जाए, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका गेन और लॉस जो भी हो वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब गेन होगा, कब लॉस होगा। तो क्रेडिट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि एसेट बढ़ते हैं या लायबिलिटीज़ कम होती है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा और प्रॉफिट रिजल्ट करेगा। And debit the revaluation account with the decrease in a value of assets or increase in a number of liabilities to revaluation account. It result into loss. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड एसेट का डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज रिकॉर्ड होगा और एज ए रिजल्ट ये लॉस रिफ्लेक्ट करेगा। Thus, the difference between the two sides of the revaluation account either प्रॉफिट और लॉस। यदि क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस होगा। एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का, उसको भी आप देख सकते हैं। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुए, एसेट थे सभी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मशीनरी अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल हमेशा लॉस होता है, मशीनरी फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ होगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज हुआ होगा और इस तरह से क्रेडिट का टोटल लगा के डेबिट को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। ट्रांसफर दिस प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो।
There are two ways to revalue assets and liabilities. Assets and liabilities may appear in a books at revised value. Assets and liabilities may appear at old book value. When assets and liabilities appear in the books at revised value, तो increase in the asset, तो asset account debit to revaluation. Decrease in value of assets, so revaluation account debit to asset. Increase in liabilities, so revaluation account debit to liabilities. Decrease in liabilities, तो liabilities account debit to revaluation account. कोई अनरिकॉर्डेड एसेट यदि फर्म में है और उसे रिकॉर्ड करना है तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है उसको रिकॉर्ड करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. इस तरह से आपने देखा कि एसेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज यदि हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे क्रेडिट होगा, और यदि एसेट का डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे डेबिट होगा. इसके बाद कंपैरिजन करके जो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली, और यदि लॉस आता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली टू रिवैल्यूएशन. और एक बार फॉर्मेट देखिए. डिक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट, उसके बाद इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट. इसके बाद क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस आएगा. लॉस आल्सो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. When we prepare the revaluation account, we show the asset and liabilities at their revised value in the balance sheet. जब भी revaluation account बनेगा तो फिर बैलेंस शीट में एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू ही आएगी. When assets and liabilities are to appear in the books at old book value, तो उसके लिए क्या होगा? The partner may decide that the value of assets and liabilities will continue to appear in the books at their existing book value. In such a case, we record an increase or decrease in a number of assets and liabilities in the memorandum revaluation account. तो उसके लिए memorandum revaluation account बनेगा जहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा. वाइस वर्सा एंट्री हो जाएंगी. This account has two parts. First part is much like the revaluation account. जैसे रिवैल्यूएशन बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन सेकंड पार्ट जो होगा उसमें रिवर्स एंट्रीज होंगी ऑफ द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के जो डेबिट में है वो क्रेडिट चला जाएगा, क्रेडिट में है जो वो डेबिट आ जाएगा. Thus, if the first part shows a profit, then the second part will show the loss, and vice versa. B now transfer the profit or loss in the second part to all partner. ये डिफरेंस आ जाएगा. अब जो लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में उल्टी एंट्री करने से लॉस हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बनेगा, सेकंड पार्ट में आप
रिवर्स एंट्री कर देंगे, डेबिट वाली क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट में। तो जो प्रॉफिट था वो लॉस को रिजल्ट करेगा और ये लॉस अब सब पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन। A and B are a partner sharing profits equally. Their balance sheet as follows: creditors, bills payable, outstanding expense, capital AV 60-40,000। उसके बाद assets, cash, cash at bank, debtor less provision for doubtful debts, stock, furniture, machinery, land and building, then total. A and B admit C as a partner from 1st April 2018 on the following term. He will get 1/5 share in a profit and will also bring 20,000 as capital and 5,000 as his share capital, his share of goodwill. 20,000 रुपया कैपिटल, 5,000 रुपया गुडविल के लिए कैश ला रहा है। C brings goodwill and A and B withdraws it. A और B ने वो पैसे निकाल लिए। Bring provision for doubtful debts up to 5% of debtors. डेटर्स के 5% बनाना है। डेटर आपके थे 20,000, तो 20,000 का 5% 1,000 बनेगा। 500 ऑलरेडी है तो 500 आपको और क्रिएट करना पड़ेगा। डेप्रिशिएट मशीनरी बाई 2,000, बाय लगा है 2,000 पूरा लॉस होगा। एंड फर्नीचर बाई 12.5%, तो फर्नीचर का 12.5 निकालेंगे। फर्नीचर का 12.5 1250 होगा। 10,000 इंटू 12/100, 12.5/100। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 23,000। देखिए स्टॉक था 20, अब हो गया 23, तो 3,000 का गेन हो गया। अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाई 20%, तो पूरा 20% का गेन हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 73,500 का है, इसका 20% गेन होगा। $73,500 इंटू 20/100 करके गेन निकाल लेंगे। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डू नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये भी गेन हुई। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी गेन ही है क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है। A bill of 5,000 for electricity expenses was omitted to be accounted for, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया, लॉस होगा इससे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सभी कुछ बनाना है। पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जिनको लॉस बोला था वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 500, मशीनरी का 2,000, मशीनरी के लिए क्या बोला था, 2,000 ही बोला था। फर्नीचर का 12.5%, तो फर्नीचर का 1250। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 का, ये इतने आपके 4 लॉस थे। गेन किससे था, स्टॉक से 23,000 हो गया था, 20 से तो 3,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हुई थी तो 14,700 का। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थे, गेन है 2,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 प्रीपेड करना था,
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो भी गेन है। इस तरह से क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन के सारे गेन आ गए, डेबिट साइड सारे लॉस आ गए। अब कंपेयर किया आपने, क्रेडिट का टोटल लगाया 24,700 हुआ, डेबिट को माइनस किया तो 15,950 आपके पास नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन बचा। चूंकि ये और भी इक्वल पार्टनर थे तो 15,950 को इक्वली यानी हाफ हाफ कर देंगे। 15,950 इंटू 1:1/2 इक्वल बांटेंगे तो 7,975 7,975 ए और बी दोनों को मिलेगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज बीज कैपिटल। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री पहले क्रेडिट साइड आएंगी। फर्स्ट एंट्री बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम बैलेंस शीट, ए और बी का 60-40,000। फिर सी कैश लाया था 20,000 तो बाय कैश कॉलम सी का 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 5,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो द ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इक्वली था तो 5,000 को इक्वल 2,500 प्रीमियम फॉर गुडविल करके ए और बी को बांट दिया। रिवैल्यूएशन का गेन अभी अभी आपने देखा था 7,975 7,975। अब इसके बाद डेबिट साइड एंट्री करेंगे। ए गुडविल इन लोगों ने विड्रॉ कर ली थी तो टू कैश अकाउंट विड्रॉल ऑफ गुडविल 2,500 हो गया। इसके बाद ए बी सी तीनों के क्रेडिट के टोटल लगेंगे। ए का क्रेडिट का टोटल 7475, बी का 5475, सी का 20,000। इसके बाद डेबिट की एक एंट्री थी 2,500 की, ए और बी से माइनस कर दी तो बैलेंस सी डी आ गया। ए का 67,975, बी का 47,975 और सी का एज इट इज़ 20। इस तरह से दोनों तरफ टोटल लगा दिए, इक्वल कर दिया, डबल लाइन कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। अब बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रख लीजिएगा। पहले लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल एज इट इज़, क्रेडिटर्स एज इट इज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 पुराने बैलेंस शीट में थे, 5,000 और ऐड हुए 8,000। कैपिटल अकाउंट यही आएगा जो अभी अभी बैलेंस सी डी किया था। ए बी सी का 67,975, 47,975 एंड 20,000। इस तरह से लायबिलिटी पूरा हुआ। अब आ जाएंगे एसेट साइड। कैश, तो कैश 32,000 कैसे आया, इसके लिए पहले वर्किंग नोट देखें। कैश का बैलेंस वीडी 12,000, सील आया 20,000, प्रीमियम आया 5,000। 5,000 में से ए और बी ने 25 विड्रॉ कर लिया था तो बैलेंस बचा 32। यही 32,000 आपका बैलेंस शीट में ऊपर आएगा। कैश एट बैंक एज इट इज़ नो चेंज। स्टॉक बढ़ के 23,000 हो गया था। डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 तो बचे आपके 19,000। बाहर नहीं लिखा है, 19,000 बाहर आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको अकाउंट किया तो 5,000। फर्नीचर माइनस डेप्रिशिएट करके 8,750। मशीनरी माइनस डेप्रिशिएट करके 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिशिएशन जोड़ के 88,200।
तो ये फर्नीचर, मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी ओल्ड वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में दी है, और जितना अमाउंट रीवैल्यूएशन के डेबिट में था तो फर्नीचर और मशीन से माइनस करेंगे, और जो क्रेडिट में था लैंड एंड बिल्डिंग के वो प्लस होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थे, वो भी रिकॉर्ड हो गए 2000। इसके बाद आप टोटल लगाएंगे तो 2,08,950 एसेट साइड का भी आएगा, सेम टोटल 2,08,950 लायबिलिटी साइड का भी आएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन के तैयार होती है। तो ये था आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई गई थी। इस तरह का क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में 8 मार्क्स तक आता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आगे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।